यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में। देखिए दोस्तों, ऐसा है मार्केट में आप लोगों ने ये तो बहुत सुना होगा रिस्क रिवार्ड के बारे में। देखिए ऐसा है कि रिस्क रिवार्ड कोई नई चीज नहीं है। मार्केट में रिस्क और रिवार्ड दो चीज ही चलता है। देखिए ऐसा है कि मार्केट में आप जब भी इस रिस्क रिवार्ड को सुनते हैं तो पहली बारी आती है रिस्क की और दूसरी बारी आती है रिवार्ड की। यानी आप जो भी ट्रेड लेने जा रहे हैं तो मार्केट ये कहता है कि पहले अपना रिस्क बता दो, इसके बाद हम रिवार्ड की बात कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हर ट्रेड में रिस्क का डिसीजन ट्रेडर को पहले लेना पड़ता है और रिवार्ड की बारी उसके बाद में आती है। देखिए कारण ये है, रिस्क की बात पहले क्यों आती है मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है, मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। चूंकि ये कोई नहीं जानता है, पूरा गेम काहे का है, प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का पूरा गेम है। इसलिए क्या होता है कि ये देखना पड़ता है कि भैया हम जो रिस्क उठा रहे हैं मार्केट में उतना हमको रिवार्ड मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और ये रिस्क आप उठा रहे हैं किसके आधार पर, इस प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप अपना क्या है रिस्क उठा रहे हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी देखिए है, जरूरी नहीं कि आप सही हो, इसलिए रिस्क की बात हो रही है। मार्केट कहीं भी मूव कर सकता है, नोबडी नोज अबाउट दैट, है ना। तो हम लोग आज यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि हम लोगों को जो रिस्क लेना है उसको हम लोग किस तरीके से अपने रिस्क को यहाँ पर लेंगे, रिस्क क्या होता है, रिस्क कैसे लेना चाहिए, है ना, और रिवार्ड क्या होता है। देखिए आप सिंपल सी एक बात आप समझ लीजिए कि आपके पास अगर मान लीजिए कैपिटल है, टोटल मान लीजिए 10,000 की आपके पास क्या है, कैपिटल है। ठीक है ना, अब इस 10,000 की कैपिटल में आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि भैया हमारा जो रिस्क हम लेंगे वो क्या लेंगे, 2,000 का हम रिस्क लेने के लिए तैयार है। ठीक है ना, ये 2,000 रुपए जो आप रिस्क लेने के लिए तैयार है ना, यही आपका क्या कहला गया, रिस्क कहला गया। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम 2,000 रुपए मार्केट को देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद फिर मार्केट कहता है कि ठीक है, अब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं 2,000 रुपए का, तो फिर अब रिवार्ड की बात हो जाए। तो रिवार्ड की बात चलती है रेशियो में दोस्तों। देखिए ऐसा है कि कोई कहता है कि 1:2, 1:2 का मतलब ये होता है कि आप ये 1 यानी 2,000 यहाँ रखिए, ठीक है, यहाँ आ गया 2,000, और 2 का मतलब ये है इंटू 2 करिए आप इस पे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आप 2,000 रुपए लगाएंगे और 4,000 रुपए आप मार्केट से लेना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को, रिस्क कितना है 2,000 का, और लेना कितना चाहते हैं, तो जितना लेना चाहते हैं उतना आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको निकल आएगा क्या, रिवॉर्ड। तो ये कहला गया आपका रिवॉर्ड कहला गया। ठीक है ना, तो ये तो हो गया रिस्क रिवार्ड की बात। अब जिस चीज को आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो कैलकुलेशन आपने लगा लिया है, इस पूरे कैलकुलेशन को आपको चार्ट पर ये देखना पड़ेगा कि जो आप यहाँ पे लेना चाहते हैं वो चार्ट आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपका ट्रेड बन रहा हो सकता है आपका ट्रेड ना बन रहा हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि चार्ट पर जाकर ये एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर आपका रिस्क बन रहा है और कहाँ पर आपका रिस्क नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट पर और वहां जाकर ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो आपका ये रिस्क रिवार्ड का जो रेशियो है इसको किस तरीके से सही किया जाए। दरअसल ये रिस्क दरअसल आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस भी होता है ना। जो आप रिस्क ले रहे हैं इसी को स्टॉप लॉस भी आप बोलते हैं। कारण ये है कि जब आपका ट्रेड आपके पक्ष में नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे, इस रिस्क को आप ले लेंगे, तो यही आपका क्या कहला जाएगा, स्टॉप लॉस भी कहला जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट पर और वहां जाकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चार्ट पे हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आइए यहाँ पे चलते हैं। देखिए ऐसा है कि मार्केट में हमेशा चार्ट ही ये बताता है कि आप जो लेना चाहते हैं वो अलाउ करेगा मार्केट के नहीं अलाउ करेगा। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको क्या है ड्रॉ करने पड़ेंगे। मान लीजिए ये एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, जहां मार्केट ओपन हुआ। ठीक है ना, अब आप मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं। ठीक है ना, ये आपका मान लीजिए कोई एंट्री आप यहाँ पे करना चाहते हैं, तो आपका जो रिस्क है वो तो 2,000 रुपए का है, लेकिन मार्केट क्या बता रहा है कि किसके नीचे हम चले जाएंगे तो फिर हम ऊपर नहीं आएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है या इसके नीचे मार्केट चला जाता है, ठीक है ना, तो रिस्क आपकी क्या हो गए, ये जो दो चीज है, ये जो दो लाइन है, ये आपकी क्या हो गई, रिस्क हो गई। ठीक है ना, अब बात आती है रिवॉर्ड की। क्योंकि नीचे की बात हो रही, कॉल आप ले रहे हैं ना, तो रिस्क आपका डिसाइड हो गया कि इसके नीचे मार्केट आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। यहाँ नहीं निकलते हैं तो अगर इसके नीचे मार्केट अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर आपको जाना पड़ेगा। तो रिस्क आपका ये रहा, माने मैक्सिमम रिस्क आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर बात करते हैं 1:2 की, ठीक है, 1:2 अगर आप चाह रहे हैं तो फिर ये जितना है ना उसका उतना आपको यहाँ तक आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तब जाके आपका क्या होगा, ट्रेड कन्वर्ट हो पाएगा 1:2 का। ठीक है ना, तो 1:2 दरअसल मार्केट में इतना जल्दी निकलता नहीं है ना, वो क्वांटिटी पे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना,
अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, लेकिन आपका रिवॉर्ड कहाँ तक गया, यहाँ तक आपका रिवॉर्ड गया, इस रेजिस्टेंस तक का रिवॉर्ड गया। यही आपको देखना है मार्केट में कि आप जहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट आप ये मान रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी आप मान रहे हैं कि मार्केट ऊपर साइड को मूव करेगा, कॉल की ओर मार्केट जाएगा, है ना, तभी तो आप कॉल ले रहे हैं। यहाँ पर आप सी बाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपको पता है कहाँ तक जाने वाला है, ये यहाँ तक जाने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस तक की उम्मीद तो आप करेंगे कि ठीक है हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस तक ही जाएगा, ठीक है। रिस्क आपने डिसाइड कर लिया, ये यहाँ पे रहा और ये यहाँ पे रहा, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब आप यहाँ पर देखिए 1:2 ये नहीं दे रहा है तो 1:1 दे रहा है, ठीक है ना, 1:1 दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन एंट्री आपने क्या करी, आपने एंट्री इसी होप में करी है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो है रिवॉर्ड हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से मार्केट में क्या किया जाता है, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सेट किया जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं और जो है चार्ट पर यहाँ पर देखेंगे कि और कहाँ पे हमको इस तरीके से ट्रेड मिल सकता है, ठीक है ना। अब आप देखिए दोस्तों, ऐसा है, यहाँ पर आप जाएंगे, एक आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है ये, ठीक है। आपको पता है मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है ना। लाइंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं, एडजस्ट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। अब आप देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था ये, आप क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है आप क्या करते हैं, एक ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। रिस्क कितना है, इसके नीचे, यानी ये जो स्विंग बन रहा है ना, इस स्विंग के नीचे क्या है, मार्केट अगर जाएगा तो आपको क्या होगा, निकलना पड़ेगा, यही आपका क्या है, यहाँ पर रिस्क कहला गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका जो रिवॉर्ड आ रहा है, ये यहाँ पर देखिए, इस रेजिस्टेंस लाइन तक का, ऊपर तो नहीं आ पाएंगे, यहाँ ये जो टॉप इसका बना हुआ है, यहाँ तक का क्या है आपका रिवॉर्ड हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका, यहाँ पे रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, ये रहा रिस्क और ये रहा रिवॉर्ड। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप चार्ट पर जाकर इसको एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा रिस्क यहाँ पे कितना होगा। ट्रेड लेने के पहले ही आपको सब कुछ डिसाइड कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कहाँ पर आपको निकल जाना है। देखिए मार्केट कहाँ तक जाएगा ये जरूरी नहीं है, किसी को नहीं पता रहता, ठीक है ना। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि आपका रिस्क क्या है। रिस्क दरअसल पता रहता है और रिवार्ड जो है हमेशा क्या होता है, पता नहीं रहता है दोस्तों। इसलिए हमेशा क्या करते हैं लोग, रिस्क को डिसाइड करते हैं। मार्केट भी रिस्क रिवार्ड की ही बात करता है, फर्स्ट रिस्क ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए आप अगर इसको मैनेज कर सकते हैं ना, रिस्क को अगर आप समझ गए ना, तो फिर रिवॉर्ड कोई बड़ी चीज नहीं है, मार्केट रिवॉर्ड तो फिर देता ही रहता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ये तो कॉल साइड की हमने आपको बात बताई। अब आपको हम बता देते हैं पुट साइड की कुछ बात बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ऐसा है, मार्केट जब भी टॉप पर पहुंचता है वहां से सेलिंग आने क्या हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती है। देखिए यहाँ पर मार्केट क्या है, ये टॉप बनाए हुए है, ठीक है ना। अब आप मान लीजिए मार्केट क्या करता है, इसको जैसे ही ब्रेक करता है इस वाइव लाइन को, ठीक है ना, इसको फॉलो ऑन कैंडल भी मिल गई, तो आपने क्या किया, यहाँ पर अपना ट्रेड आपने एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। अब आपका रिस्क ये हो गया, आपने पुट की ट्रेडिंग की है, पीयूटी पुट आपने लिया है, पी यानी लिया है, तो अब आपको क्या हो गया, इस पी को आपने जो लिया है, अब आप ये सोचेंगे आपका रिवॉर्ड कहाँ तक है। देखिए यहाँ से लेके आपको ये पता है कि ये जो सपोर्ट लाइन है यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप ले रहे हैं, ये रहा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, और ये रहा आपका यहाँ से यहाँ तक का रिवॉर्ड। तो ये हो गया आपका 1:2 से, थोड़ा सा ज्यादा ही है 1:2 से, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ट्रेड आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। ट्रेड देखिए ऐसा है, ट्रेड चार्ट में आप जाकर ढूंढेंगे। 10,000 की कैपिटल लेके 2,000 रुपए रिस्क लेने वाले हैं, सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है। चार्ट आपको कहाँ अलाउ कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, आपकी जो रिस्क कैपिटाइट की जो क्षमता है ना, उसको चार्ट कितना आपको अलाउ कर रहा है ना, ये आपको चार्ट पर एनालाइज करना पड़ेगा। तो मैंने आज आपको यहाँ पे बताया है कि कॉल में किस तरीके से आपको क्या ट्रेड लेना है, पुट में किस तरीके से लेना है, आपके अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को आपको किस तरीके से मैनेज करना है दोस्तों। ये रिस्क रिवार्ड बहुत ऊंची चीज है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग सीखिए, क्योंकि ये चीज अगर सीख ली ना, रिस्क रिवार्ड, और मार्केट में जाकर आपने अपना ट्रेड ढूंढना शुरू कर दिया, यानी कि जितना आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट पर जाकर आपको एनालाइज करके ये पता लगाना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हमारा ट्रेड बन रहा है, और इस तरीके से आप अगर ट्रेड लेते हैं तभी आपका ये रिस्क रिवार्ड रेशियो सही होगा, ठीक है ना। जब रिस्क रिवार्ड रेशियो सही हो जाएगा तो फिर प्रॉफिट कोई बड़ी चीज नहीं है, वो फिर अपने आप आता रहता है मार्केट के, वो मार्केट आपको खुद ही रिवार्ड देता है। तो सिंपल सी बात है, रिस्क आपने तय कर लिया तो रिवार्ड वो देगा, ठीक है ना। अब रोज नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है कि अगर 10 में अगर आप मान लीजिए 7-8 बार भी अगर आप पा जाते हैं, मान लीजिए 10 ट्रेड आप लेते हैं, 10 में अगर आप 7-8 बार सही हो जाते हैं, तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप जरूर रहेंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग से आपको कोई नहीं रोक सकता। जहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।